कहानी में मोड़ तब आता है जब शादी के बाद उसको धीरे धीरे ये एहसास होता है कि वो आदमी उसको उतना शारीरिक सुख नहीं दे पाता जितना वो औरत से पाती थी। पति पत्नी के रिश्तों के बीच में दरार आने लगती है, उनके संबंधों में दरार आ जाती है और ये लड़की मनी मन फैसला कर लेती है कि अपने इस नामर्द पति से छुटकारा पाकर रहेगी। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसकी जिंदगी में आता है एक नया प्रेमी जो पैसे की तलाश में, पैसे के लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये लड़की अपने इस प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है और हो जाती है फिर एक बार पूरी तरह आजाद आजाद आजाद। हेलो, कामिनी बोल रही हूँ सागर साहब। दोस्तों को साफ कहकर नहीं बुलाते तो फिर क्या कहते हैं? सिर्फ दोस्त या फिर उनका नाम लेकर बुलाते हैं। ओके, अच्छा तो सागर, अब तुम इसी वक्त मुझसे मिलने आ सकते हो? अभी? लेकिन लेकिन कुछ नहीं। क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ओके, बाय बाय। सागर, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? पूछो, इसमें बुरा क्या मानना? तुम्हारी कहानी की नायिका अपने पति की हत्या करवा देती है और अगर उसके बाद वो किसी कानूनी चक्कर में फंस जाती है तो तुम उसे कैसे बचाओगे? अरे यार, हम राइटर लोग किसी अच्छे वकील से कम नहीं होते। और वैसे भी मेरी कहानी की नायिका खुद इतनी शातिर है कि कब कौन सा रंग बदल ले कोई नहीं जानता। समझी? सागर, अगर तुम्हारी नायिका वाले हालात मेरी जिंदगी में पैदा हो जाए और मैं भी उसी की तरह आजादी तलाशने लगूं, तो तुम एक दोस्त होने के नाते मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। तुम जब कहो, जो कहो, बंदा तुम्हारे लिए करने को तैयार है। समझी? और अगर मैं किसी का खून करने को कहूं तो? तुम पर तो हम मर ही चुके हैं। अब तुम्हारे लिए अगर किसी का खून भी करना पड़ा तो
कसम तुम्हारे पहलू में गुजारे के पल की पीछे नहीं हटूंगा। वैसे ये मरने वाला महापुरुष है कौन? मेरा पति। तुम्हारा पति? हाँ सागर। गॉड। कल तक मैं प्यार की एक एक बूंद के लिए तरसती थी, मगर आज मुझे पूरा का पूरा सागर मिल चुका है। और अब मैं तड़प तड़प कर उस नामर्द के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो पति नहीं, पति के नाम पे धब्बा है, धब्बा। प्लीज हेल्प मी सागर, प्लीज। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। कितने पैसे खर्च कर सकते हो? जितने तुम कहो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखती हूँ अरविंद मेहरा कि मेरे बिछाए हुए जाल से तुम कैसे बचते हो। चल भाई गेर ले। अबे तू चलना चाल तेरी है। ये लो। गुलाम गुलाम फेंकते हो, हमारे की तरह बादशाह फेंकते हो। पता लगेगा तेरे बादशाह को भी अभी। अल्लाह रानी। अरे तो ये ले टिक्का। ले भाई, ला बताओ तो ले। भाई जी। हाँ। पूरा है? हाँ। तस्वीर। कब लौट रहा है? कल दोपहर। कल एयरपोर्ट से लौटते वक्त इसे फिनिश। अच्छा भाई जी। कौन हो तुम लोग? और ये सब क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? तेरी मौत सियाने। अरे मार इसको। पुलिस! अब पड़ गया। आज का मार गोली।
अच्छा ये ले। कामनी, कामनी, कहाँ हो तुम कामनी? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ आपको? इतना खून? क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं किसने हुआ। किया ये? आपको गोली लगी है? मैं आप मुझे दिखाइए, प्लीज मुझे दिखाइए। ठीक होगा। इतना खून? कामनी, कामनी अपने आप को संभालो। कामनी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कामनी, देखो बिल्कुल ठीक हूँ। कामनी, कामनी अपने आप को संभालो। कामनी, मुझे कुछ नहीं हुआ। कामनी, कामनी अपने आप को संभालो। कामनी, एक आदमी और तुम उसे नहीं मार पाए। अब जो करूंगा मैं ही करूंगा। शुक्र है गोली सिर्फ छूकर निकल गई। डॉक्टर, मुझे अपनी चिंता नहीं, टेंशन तो मुझे कामनी की है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो शायद कामनी भी। नहीं मिस्टर मेहरा, ऐसा नहीं कहते। जैसे आपको कुछ नहीं हुआ, कामनी को भी कुछ नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर लेते रहिएगा। और हाँ, कामनी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। क्यों नहीं डॉक्टर। ओके। अरविंद, अरविंद, अरविंद। डार्लिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग। बिल्कुल ठीक। फिर ये खून, ये सब कुछ? डार्लिंग, मामूली से एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नो डार्लिंग, नो, मैं तुमसे कुछ नहीं ओह छुपा। अरविंद, इस बार तो तुम बच गए अरविंद मेहरा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। अगली बार देखते हैं कौन बचाता है तुमको मुझसे। यू मस्ट बी किल्ड अरविंद मेहरा। तुमने जितना कहा मैंने उतना पैसा तुम्हें दिया, फिर अरविंद बच कैसे गया? कैसे? तुम समझने की कोशिश करो। मैं पांडे से बात करूंगा। कब? हेलो पांडे। हाँ, पांडे बोलता हूँ। कल के लिए सॉरी। कल जो मेरे लोगों ने मेहरा को छोड़ने की गलती की थी, मैंने उनको उनके किए की सजा दे दी है। अब इस गलती को मैं सिर्फ 24 घंटे में सुधारूंगा। सिर्फ 24 घंटे। माली, माली, माली। हेलो कामनी, कामनी। हाँ, यहाँ फार्म हाउस में। किसका? क्या कह रहे हैं आप? आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? ओह माय गॉड।
बनारसी पांडे है। रुपया लेकर कत्ल करना इसका पेशा है। मेरा साहब, कहीं आपकी इससे कोई दुश्मनी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इसे देखा ही पहली बार है। फिर इसने आप पर हमला क्यों किया? मालूम नहीं इंस्पेक्टर। मिस्टर मेहरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके द्वारा आप पर हमला करवा रहा हो? जी मिस्टर मेहरा, हमें पता चला है कि चंद रोज पहले भी कुछ लोगों ने आपकी जान लेने की कोशिश की और अब ये एक और हमला। मिस्टर मेहरा, कोई है कि जो नहीं चाहता कि आप जिंदा रहें। लंदन से लौटने के बाद आप पर हमले हुए नहीं, करवाए गए। जरा सोचिए, कौन है जिसे आपकी मौत से फायदा हो? आपका कोई दोस्त, सगा संबंधी, या आपकी पत्नी? मेरा साहब, कहीं आपके और आपकी पत्नी के बीच कोई तनाव तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। मेरे और मेरी पत्नी के बीच कोई तनाव नहीं। मेहरा, आखिर कब तक बचोगे मुझसे? ठीक है मेरा साहब, हम लोग अपनी तरफ से छानबीन की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। हवलदार गोविंद, यस सर। लाश का पंचनामा तैयार करो और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है? कहानी ओह, इंस्पेक्टर साहब आप? कैसे हैं मेरा साहब? फाइन। आइए बैठिए। शुक्रिया। और आप कैसे हैं? ठीक हूँ। बोलिए, क्या लेंगे? बस जी, थैंक यू। मेरा साहब, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये दोनों वही हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। आप इनको बुलाकर पूछिए कि आखिर इनकी मुझसे क्या दुश्मनी है। मेहरा साहब, ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। इनके मुखिया बनारसी पांडे ने इन्हें गोली मार दी और मेरा दावा है कि जरूर किसी ने आपकी जिंदगी का सौदा बनारसी पांडे से पहले पांडे के आदमियों ने आप पर हमला किया और जब वो कामयाब नहीं हुए तो खुद पांडे ने आप पर हमला किया। आखिर ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहा है? इसका पता लगाना हमारा काम है मेरा साहब। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द मुजरिम कानून के शिकंजे में होगा। चलता हूं। ओके। कहीं इस प्लानिंग के पीछे कामनी का हाथ तो नहीं? डार्लिंग, 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 सो गए क्या?
इतनी रात गए? कामनी तुम? ओ सागर, तुम्हें इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए। मेरा मन बहुत घबरा रहा था सागर। मुझे लगता है इंस्पेक्टर अवस्थी को मेरे ऊपर शक हो गया है। अब तुम घबराहट में आकर ऐसी कोई हरकत मत कर बैठना जिससे इंस्पेक्टर अवस्थी का शक यकीन में बदल जाए। मैं तो कहता हूं कि अभी कुछ दिनों तक तुम्हें मुझसे भी दूर रहना चाहिए। नहीं सागर, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्लीज अरविंद को कुछ करो। तकदीर का बहुत धनी है सारा, तो 2 बार बच गया, लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा इंतजाम किया है कि चलो कामनी, जस्ट अ मिनट मिस्टर मेहरा। हेलो 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 हेलो। मैंने कहा था ना अरविंद कि इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। कामनी जी, आप मुझे प्लीज बताइए, आखिर उस रात हुआ क्या था? रात करीबन 12 बजे एक गुमनाम फोन आया और अरविंद उस फोन को सुनने के बाद बाहर जाने लगे। मैंने रोका भी, उनसे पूछा कि आप इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं, मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी।
और जल्दी आने की कहकर चले गए। उनके जाने के बाद मेरा दिल घबराने लगा। एक अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस होने लगी। न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और इसीलिए मैंने दूसरी गाड़ी से अरविंद का पीछा किया। मगर अफसोस कि जब तक मैं वहां पहुंचती तब तक वो एक दूसरे को मार चुके थे। हेलो, क्या वो दूसरा आदमी जिंदा है? क्या उसकी नब्ज फिर से चल पड़ी? What? How this possible? ओके, मैं अभी आ रहा हूं। कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा तो सागर बच गया था, लेकिन वो कैसे बच गया था? वो नहीं जी सकता। उसको तो मैंने ही मारा था। वो कैसे जी सकता है? उसको मरना होगा, नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसको मरना होगा। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। जिसे एक बार मार चुकी है उसे दोबारा मार कर क्या करोगे? मगर आपने तो कहा था कि ये हमारी चाल थी। आप तक पहुंचने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा। अब आप गिरफ्तार हो चुकी हैं। आपके लिए खुशखबरी है कामनी जी। हो सकता है आप ये जानकर खुश ना हो, पर जो सच है वो है। आप
आपके पति मिस्टर मेहरा बच गए हैं। खून बह जाने की वजह से वो कोमा में है और पुलिस हिरासत में। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर वर्मा। सिस्टर, इंस्पेक्टर अवस्थी को इन्फॉर्म करो, मिस्टर मेहरा को होश आ गया है। यस डॉक्टर। अब कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टर मेहरा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंस्पेक्टर। ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है मिस्टर मेहरा। 6 महीने तक आप कोमा में थे और अब आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी कामनी यहाँ आई थी मुझसे मिलने। कामिनी? डॉक्टर वर्मा, मिस्टर मेहरा के ठीक होने की खबर देने का शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं मिस्टर मेहरा से कुछ अकेले में बात करना चाहूँगा। ओके इंस्पेक्टर। मेहरा साहब, आपके साथ हुए हादसे के बाद कामनी को हमने सागर और राजगोपाल वर्मा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और फिर जेल की काल कोठरी में एक दिन अचानक कामनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाया गया और चेकअप के बाद रिपोर्ट से पता चला कि कामनी एक भयंकर रोग का शिकार हो चुकी है। क्या हुआ कामनी को? उसे एड्स हो गया है। क्या? इस वक्त कामनी कहाँ है? इस वक्त कामनी पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल के स्पेशल रूम में है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इंस्पेक्टर, क्या मैं कामनी से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं मिस्टर मेहरा, मैं डॉक्टर वर्मा से इजाजत लेने के बाद आपकी मुलाकात कामनी से करवा दूंगा। फिलहाल आपको आराम की सख्त जरूरत है, आप आराम कीजिए।
मैं चलता हूँ। ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर। माय गॉड, ये सब क्या हो गया काम में? ये सब क्या हो गया? आप सही? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो कामनी? मैं भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो अरविंद, मुझे माफ कर दो। मैंने पति पत्नी के रिश्ते को सिर्फ वासना पूर्ति का साधन समझा। मैं पत्नी के फर्ज को निभा न सकी। मुझे माफ कर दो अरविंद, मुझे माफ कर दो अरविंद, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती है, करवा चौथ का व्रत रखती है। और मैं अभागन, मैंने अपने ही हाथों से अपने सुहाग की जान लेनी चाहिए। मैं पापन हूँ, मैं पापन हूँ, मैं पापन हूँ, मैं पापन हूँ। ए, कामनी, तुम जैसी भी हो ना, मेरी हो। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। कुदरत ने तुम्हें जो भी सजा दी, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम आज भी मेरी पत्नी हो। तुम इस दुनिया से जाओगी एक सुहागन के रूप में। तुम इंसान नहीं, देवता हो, देवता, मेरे देवता, मेरे भगवान। और मैं अभागन। हीरे को पत्थर समझती रही। मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी अरविंद। अरविंद प्लीज मुझे माफ कर दो। अरविंद प्लीज मुझे माफ कर दो। अरविंद प्लीज मुझे माफ कर दो। अरविंद मुझे माफ कर दो। अच्छा कामनी, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। हाथ जोड़ के एक विनती है आपसे, प्लीज यहाँ दोबारा मत आना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो बीमारी मुझे है वो आपको भी लगे। कामनी, ए
एड्स कोई छूत का रोग नहीं है। काश अगर एड्स छूत का रोग होता ना, तो मैं तुम्हारी सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लेता। पर मेरे बस में कुछ नहीं है कामनी, कुछ नहीं है। माँ, तुम सबको जीवन और मृत्यु देने वाली, मेरी कामनी को ठीक कर दो माँ। उसकी बर्बादी का कारण मैं हूँ। मैंने ही उसे गलत रास्ता बताया। मुझे सजा दो माँ, मेरे प्राण ले लो, मेरी बेटी को जीवन दान दे दो माँ, मेरी बेटी को जीवन दान दे दो माँ, मेरी बेटी को जीवन दान दे दो माँ। अरविंद ने तो कामनी को माफ कर दिया था, लेकिन मौत ने नहीं। मौत धीरे धीरे कामनी की ओर बढ़ने लगी। आइए कामनी से मिले और जाने कि इन दिनों में क्या महसूस कर रही है। कामनी, जीवन के इन अंतिम क्षणों में आप कोई संदेश, कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? जवानी ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। इस तोहफे का गलत इस्तेमाल करके इंसान अपने चरित्र को ही नहीं, अपनी आत्मा तक को कलंकित कर देता है। इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का होता है। शादी के बाद उन दोनों के जिस्म ही नहीं, उनकी आत्मा भी एक हो जाती है। और अगर दोनों में से किसी एक में कोई भी कमी हो, तो दूसरे को चाहिए कि वो उसे स्वीकार करे और अपने व्यवहार से कभी उसे इस बात का एहसास न होने दे। शारीरिक संबंध केवल एक से बना है, अनेकों से नहीं, क्योंकि वासना की आग वो आग है जो बुझाने वाले को भी अपने साथ जला डालती है। मुझे देखने वाले, सुनने वाले और मुझे जानने वाले मुझसे शिक्षा ले और जो गलतियां मुझसे हुई उनसे बचिए।
एड्स जैसी बीमारी से सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अनजाने में की गई गलती को तो इंसान भी माफ कर देता है, लेकिन जानबूझकर किए गए गुनाह को भगवान भी माफ नहीं करते।